रात खामोश थी। पहाड़ों के साए लंबे हो चुके थे और आसमान पर चांद अपनी चांदनी बखेर रहा था। पूरा शहर सो चुका था मगर एक बेदार दिल, एक मुतलाशी रूह जाग रही थी। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। लोग बुतों के आगे झुके हुए, हक से गाफिल, जुल्म और जबर में डूबे हुए थे, मगर आपका दिल उन सब से जुदा था। सच्चाई, पाकीज़गी और अपने रब की पहचान की जस्तजू में सरगर्दा। इसी तलाश ने आपको मक्का की वादी से दूर एक तन्हा और पुरसुकून मकाम गार हिरा तक पहुंचा दिया। वहां की खामोशी आपको सुकून देती थी। दिनों तक आप वहीं इबादत में मशगूल रहते, अल्लाह की निशानियों पर गौर करते और दुनिया के शोर और फसाद से अलग रहते। फिर वो रात आई, वो मुकद्दस रात जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। गार हिरा में आप तन्हा थे, आंखें बंद किए अल्लाह के जिक्र में। अचानक गार में एक नूर फैला, ऐसा नूर जिसकी चमक आम रोशनियों जैसी न थी, बल्कि रूह को छू लेने वाली, दिल को हिला देने वाली रोशनी थी। आप घबरा गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। इसी लम्हे एक फरिश्ता जाहिर हुआ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने बाजुओं में लिया और जोर से भींचा, फिर छोड़कर दोबारा कहा। आपने वही जवाब दिया, मैं पढ़ने वाला नहीं। तीसरी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको थाम कर फरमाया, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के एक लोथड़े से बनाया। पढ़, और तेरा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये अल्फाज आपके दिल पर ऐसे नक्श हुए जैसे नूर पत्थर पर कंदा कर दिया गया हो। आपका जिस्म कपकपाने लगा, पेशानी से पसीना बहने लगा और दिल में एक खौफ, एक हैरत, एक अजब कैफियत छा गई। आप गार से निकले, रात की हुआ ठंडी थी मगर दिल में एक अजब गर्मी, रूहानी आग जल रही थी। आपके कदम लरज रहे थे मगर दिल यकीन से भर गया था। जब आप घर पहुंचे तो कपकपा रहे थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा, दौड़कर आए और कहा, आ रसूल अल्लाह, ये क्या हुआ? आप कांप क्यों रहे हैं? आपने फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो। जमलोनी जमलोनी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चादर उड़ाई, पानी पिलाया और नरमी से पूछा, आ रसूल अल्लाह, क्या हुआ था? आपने पूरा वाकया सुनाया। गार, रोशनी, फरिश्ता और अकुर के अल्फाज खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुना। फिर मुस्करा कर कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज ज़ाय नहीं करेगा। आप सादिक हैं, अमानतदार हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, गरीबों के मददगार हैं और मजलूमों के हामी हैं। अल्लाह ऐसे बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर वो आपको लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बन नौफल के पास गईं। वर्का बूढ़े थे मगर अलम, इंजील और तौरात के माहिर। उन्होंने सुनकर आंखों से आंसू बहाए और कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। किस्म है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। आप अल्लाह के रसूल हैं और ये नबुवत की शुरुआत है। ये सुनकर रसूल अल्लाह के दिल में सुकून आतर आया। अब उन्हें यकीन हो गया, ये पैगाम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इसी दिन से आगाज हुआ एक ऐसे सफर का जिसने दुनिया के अंधेरों को रोशनी में बदल, जहालत खत्म हुई, जुल्म मिट गया और दिलों में ईमान की रोशनी जगमगाने लगी। पहली वही के अल्फाज इंसानियत के लिए इल्म, बेदारी और रब की पहचान का पहला दरवाजा बन गए और मोहम्मद रहमतुल आलमीन अल्लाह के आखिरी पैगंबर बनकर दुनिया में आए। इस रात के बाद दुनिया कभी वैसी ना रही। आसमान पर जो नूर चमका वो क़यामत तक के लिए हिदायत बन गया।